स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज में। जैसे कि आपको पता है हम कक्षा 10 का मैथ यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और 1.2 प्रश्नावली हमारी चल रही है, जिसमें कि हमने 5 सवाल कम्प्लीटली पढ़ लिए थे। ठीक है, और एक से टॉपिक के एक से सवाल पढ़ रहे हैं ना। तो आज सवाल नंबर 6 और हम 7 पढ़ेंगे। चलिए, तो सवाल नंबर 6 क्या है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो हमें ये व्याख्या करनी है कि ये और ये भाज्य संख्या क्यों है ना। चलिए देखिए कैसा होगा उत्तर। तो सबसे पहले इसमें 2 पार्ट है, यानी कि 2 सवाल है ना। एक तो ये है और एक ये है। तो सबसे पहले इसे करूंगा मैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, इसे करेंगे। चलिए तो करेंगे। देखो इसमें 13 इसमें भी कॉमन है और 13 इसमें भी है। कॉमन मतलब होता है एक जैसा, तो एक जैसा है तो हमने बाहर ले लिया। है क्या बचा 7 गुणा 11 गुणा, अब यहाँ से 13 बाहर गया तो कितना बचा 1 प्लस यहाँ से 13 बाहर गया तो कितना बचा 1। ठीक है, चलिए 13 ऐसे ही। अब इसकी गुणा कीजिए, 11 की इससे कर लो, 11 सत्ते 77 और 1 की गुणा करेंगे 77 की 1 में गुणा तो 77 ही रहेगा। 77 प्लस 1 ये वाला ऐसे ही 13 गुणा 77 और 1 78। अब इसकी से गुणा कर लीजिए एक साइड से। 8 के 24 का 4 हाथ से लगे 2, 7 के 21 और 2 23, 8 ऐसे 7 जोड़ दो 4 और 8 3 11 का 1 हाथ से लगा 1, 7 और 2 9 और 1 10, कितना है 1014। ठीक है, ये इसकी गुणा करके हमारा कंप्लीटली आया। बस अब लिखेंगे अतः 1014 एक भाज्य संख्या है, ये संख्या है। अब हमें ये भी बताना है कि भाज्य तो है, ये क्यों है। क्योंकि 1014 के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। यही तो थी परिभाषा हमारे भाज्य संख्या की, कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या होती है, और जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं वह अभाज्य संख्या होती है। तो बताओ इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, चाहे आप करके देख लो। देखो 1014 2 से कट जाएगा, 2 5 0 2 7 14, तो सिंपली पता चल गया। देखो एक तो खुद से कटेगी 1014 और एक 2 से कटेगी और एक 1 से कटेगी, तो 2 से अधिक गुणनखंड हुए, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर हुए। जब 2 से अधिक हुए तो ये क्या हुई, एक भाज्य संख्या हुई, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक है, तो हमने बता भी दिया कि क्यों है, व्याख्या कर दी। ठीक है, चलो तो ये इसका ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। अब इधर करूंगा मैं इसका दूसरा पार्ट। इसका दूसरा पार्ट ये वाला 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा प्लस 5। देखिए इसे भी कैसे करेंगे, बिल्कुल इसकी तरह करेंगे। सबसे पहले कॉमन दिखाई दे रहा होगा आपको, 5 कॉमन है, ये 5 आ गया। यहाँ क्या बचा 7 गुणा क्या बचा 6 गुणा यहाँ से 5 बाहर आया तो बचा 1 गुणा यहाँ से 4 बचा, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 2, यहाँ से 1 और प्लस 5 में से 5 गया बाहर 1। ठीक है, इस तरीके से 5 ऐसे ही। इसकी गुणा कर दो 7 छंग 42, 42 की 1 से करो 42 ही आएगा। ठीक है, और 42 तो आगे ये 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, 24 की गुणा कर दो इसकी, कितना आ गया 8 16 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, जोड़ दो 8 6 4 10 का 0 हाथ से लगा 1 और 9 और 1 10,
यानी कि इस सब के गुणा करके आपके क्या आया 1008 और प्लस 1 ऐसे, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट हुआ। 5 गुणा, इसे जोड़ो कितना हो गया 1009, गुणा कर दो 9 पंजे 45 का 5 हद से लगे 4 और 5 5 0 0 4 5 0 0 और 5 का ना 5 5045 आया। अब लिखेंगे अतः 5045 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 5045 के 2 से अधिक गुणनखंड है, ठीक है। ये भी अब कहेंगे सर आपको कैसा पता कि इसके 2 से अधिक है, तो भाई करके देख लो इसके गुणनखंड, ठीक है। क्या करके देख लो 5045 देखो किसी संख्या से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 करे 5 0 और कितना 0 ऐसी 5 9 45, इसकी इससे गुणा करूंगा मुझे यही मिलेगा। तो देखो एक तो 5 से विभाजित है, ठीक है, और खुद से विभाजित होगा 2 हो गई, और 1 से विभाजित होगा तो 3 होगी। तो मुझे पता चल गया कि ये 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित है, तो इसका मतलब इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। और जब 2 से अधिक गुणनखंड है तो क्या होगी, वो एक भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या की डेफिनेशन यही होती है कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वह भाज्य संख्या होती है ना। तो यह एक भाज्य संख्या हुई, ठीक है। तो ये हमने व्याख्या करनी थी, हमने कर दी कंप्लीटली कि ये क्यों है भाज्य संख्या, ठीक है। चलिए तो अब एक सवाल और देखेंगे, सवाल नंबर 7वां। इस वीडियो में एक सवाल और है, क्योंकि वो भी एक सा तो नहीं है, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा न भी ना हो और इतना छोटा भी ना हो, इसलिए एक सवाल और देखेंगे। चलिए 7वां सवाल देखेंगे। तो 1.2 प्रश्नावली का सवाल नंबर 7 क्या है, तो देखिए मैंने ये बोर्ड पे लिख दिया है, आपको थोड़ा मिस्टेक हो गई तो आप किताब से पढ़ लेंगे, ठीक है। किताब में बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए तो क्या है सवाल कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, पथ मतलब रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी कि एक लड़की है, उस मैदान का एक चक्कर लगाने में उसे कितने मिनट लगते हैं 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का यानी कि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, एक लड़का है रवि, उसे 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि देखो सिंपल भाषा में अगर मैं सवाल बताऊं तो क्या है, ये एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि वृत्ताकार एक मैदान है और इसके साइड में क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। पथ है जो मतलब ये रास्ता है, ठीक है। ये कहा सवाल है कि देखो किसी खेल के मैदान के, ये खेल का मैदान है, ये खेल का मैदान है, खेल का मैदान है, ठीक है, कि चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, कि चारों ओर हमने एक वृत्ताकार पथ बना लिया है, रास्ता बना लिया। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी कि अगर सोनिया इस पे, यहाँ पे मान लो यहाँ पे सोनिया एक बिंदु पे खड़ी है, ये बिंदु ए है, ठीक है। यहाँ पर सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लग रहे हैं 18 मिनट लग रही है, ठीक है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितनी लग रही है 12 मिनट। तो एक लड़का और है रवि, इसे 12 मिनट लग रही है एक चक्कर लगाने में, ठीक है। मान लीजिए इन्होंने कहा, मान लीजिए वे दोनों एक ही दिशा में और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। क्या एक ही दिशा में दोनों, यानी कि माने इधर को चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही समय पर, यानी कि ऐसा नहीं कोई आगे चल गया वो पीछे, एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करके वो कह रहे हैं, करते हैं, चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि वे पुनः इस बिंदु पर, माना ए पे
कम मिलेंगे। तो देखो सोनिया जो है पहला चक्कर जो मार रही है 18 मिनट में मार रही है, तो 18 मिनट बाद यहाँ आएगी, ठीक है। तो और रवि एक चक्कर में आ जाएगा 12 मिनट, तो ये तो मिलेंगे नहीं क्योंकि वो 18 में, रवि पहले आ जाएगा 12 मिनट में, फिर आगे बढ़ जाएगा, सोनिया लेट आएगी। जैसे दूसरा चक्कर रवि मारेगा वो कितने मिनट में आएगा, दूसरा चक्कर 24 मिनट में और सोनिया 36 मिनट में पहले प्रारंभिक स्थान पर। अब जैसे रवि तीसरा चक्कर भी कंप्लीट करके कितने मिनट में आएगा, 36 मिनट में, क्योंकि पहला 12 में लगा, फिर दूसरा 24 होगी, दूसरा 12 में लगा, फिर तीसरा 12 में लगा, 36 होगी। तो जो 36 मिनट बाद रवि है, तो सोनिया दूसरा चक्कर जब मार के आ रही है तो वो 18 में तो आ रही है, तो दूसरा पहला 18 में, फिर दूसरा 18 में, तो 18 तो नहीं 36, यानी कि 36 मिनट बाद वे दोनों एक बिंदु प्रारंभिक स्थान पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्टली है कर दिया, क्योंकि देखो दूसरा चक्कर 36 में मारेगी, ऐसे ही रवि तीसरा चक्कर जब मारेगा 36 मिनट बाद दोनों यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये शॉर्टली था कि शॉर्टली समझाया कि कैसे है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन इसे हमें थ्योरिकल लिखना है ना। थ्योरिकल कैसे करेंगे देखेंगे, चलिए आप थ्योरिकल करते हैं। इसे क्या करेंगे, लिखेंगे कि सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट, ठीक है। देखो एक बात और, 18 और 12 का 36 क्या है, एलसीएम ही तो है ना, क्या है एलसीएम है। तो आपको 18 और 12 का एलसीएम निकालना है, आपको पता चल जाएगा रवि और सोनिया कितने मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। ये डायरेक्टली बताया था मैंने। चलिए इसे मैं रब कर देता हूं, ठीक है। अब थ्योरिकल करेंगे तो कैसे, तो हमने लिख दिया कि सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट। फिर लिखेंगे रवि द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना, 12 मिनट, यानी कि रवि को लग रहा है 12 मिनट, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सोनिया और रवि द्वारा प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय, यानी कि उन्हें प्रारंभिक स्थान पर मिलने में कितना समय लगेगा। सोनिया और रवि द्वारा प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय बराबर 18 और 12 का एलसीएम, यानी कि 18 और 12 का जो एलसीएम होगा वो रवि और सोनिया द्वारा प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय होगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम आप निकाल सकते हैं, चाहे जैसे निकाल दीजिए, निकालिए। तो कैसे निकाल लेंगे, 18 के फैक्टर लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, यही होंगे ना, क्योंकि 2 तिया 6 और 6 तिया 18। ऐसी 12 के 2 गुणा 3, ये होंगे हमारे क्या, इनके फैक्टर। चाहे आप करके देख सकते हैं, आप ये रफ कार्य कर सकते हैं। 18 के ऐसे 2 9 18, 3 के 9, 3 के 9 3, ऐसी 12 के 2 6 12, 2 तिया 6 और 3 के 9 3, यही आए ना फैक्टर, तो यही, ठीक है। अब लिखेंगे एलसीएम बराबर क्या मिला, एक तो 2 मिला और क्या मिला, एक 3 मिला, तो 2 मिल गया, 3 मिल गया, ये वाला 2 नहीं मिला, ऐसे ही ये वाला 3 नहीं मिला, ऐसे ही करिए। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, यानी कि 36 क्या है, ये मिनट आई है, क्या 36 मिनट, यानी कि रवि और सोनिया द्वारा प्रारंभिक स्थान में मिलने में लगा समय कितना आया, 36 मिनट। तो लिख देंगे लास्ट में, ये लाइन आपको यहाँ लिखनी है नीचे, है ना,
इसके नीचे लिखनी है। ये आंसर आ गया। अब आपको ये लाइन नीचे लिखनी है, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। लिखेंगे रवि और, या शुरू में सोनिया लिख देंगे, कोई बात नहीं इसमें, सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। यानी कि रवि और सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे, है ना। उसमें भी देखो 36 आया था, तो 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल हम थ्योरिकल करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल आपका कंप्लीटली हुआ। सवाल नंबर 7 आपको कुछ नहीं करना, पहले ये जो दिया है वो लिख देंगे, उसके बाद समय लिख देंगे, उसके बाद इनका एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम हमारा आया 36, और फिर लिख देंगे सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। उसने ये कहा था ना कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो रवि और सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, यानी कि प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। तो ये सवाल भी कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम एक थ्योरम करेंगे, जिसमें हमारे सवाल आते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, या √5 अपरिमेय संख्या है। इन्हें हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। कैसे करेंगे सिद्ध, वो करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये सवाल आपको वैसे बड़ा लग रहा है, लेकिन बड़ा है नहीं, इतना है ना, आसान है, तो कर लेंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद।